दोस्तों आज मैं आपसे कुछ ऐसे पॉइंट्स डिस्कस करूंगा, ऐसी चीज़ें डिस्कस करूंगा जो हमारे फोकस को, हमारी एनर्जी को, हमारी प्रोडक्टिविटी को ड्रेन करते हैं, ख़त्म करते हैं और हमें लेथार्जिक बनाते हैं, ड्राउजी बनाते हैं और इनएक्टिव बनाते हैं। तो दोस्तों पहली ऐसी चीज़ है जो हम बहुत हैवी खाना खाते हैं ना, फ्राइड, तला हुआ, वो चीज़ हमको बहुत कमज़ोर बना देती है। फ्राइड खाने से क्या होता है, आपको नींद आने लगती है, आपकी बॉडी उसको हजम नहीं कर पाती और आपकी एनर्जी को लो कर देती है। अक्सर आपने नोटिस किया होगा कि बहुत फ्राइड खाने के बाद मन करता है बस सो जाओ। तो अगर आपको पूरे दिन काम करना है, अगर आपको कोई बहुत इंपॉर्टेंट काम है, कोई आपका इंटरव्यू है, कोई आपकी मीटिंग शेड्यूल्ड है, तो प्लीज़ हैवी खाना अवॉइड करो। हैवी खाने से आपका फोकस कम हो जाएगा। अगर आपको पढ़ाई करनी है, बहुत ज़्यादा पढ़ाई करनी है, आपके एग्जाम्स है, प्लीज़ हैवी खा के पढ़ाई मत करना। हैवी खाने का मतलब है आप अपने सोने का इंतजाम कर रहे हो, अपने फोकस को कम करने का, अपने एनर्जी को कम करने का इंतजाम कर रहे हो। तो जब भी आपको कोई बहुत इंपॉर्टेंट काम हो, जब भी आपको बहुत मेहनत करनी हो, आगे एक बहुत बड़ा टारगेट खड़ा हो, फ्राइड फूड को थोड़ा सा अवॉइड करें, बाद में कभी खा लेना। कई लोगों को क्या है, दोस्त बनाने का शौक होता है। अच्छा, उनको ये नहीं पता कि मैं दोस्त नहीं बना रहा, एक लिस्ट बना रहा हूं। सोशल मीडिया पे 1000 फ्रेंड्स, स्कूल कॉलेज में हर इंसान से दोस्ती। अब ऐसे दोस्तों से क्या होता है, अगर आप परेशानी में हो गए, 1000 में से एक दोस्त भी नहीं काम आएगा, 1000 के 1000 छोड़ के भाग जाएंगे। ये होते हैं कैजुअल फ्रेंड्स, बरसाती मेंढक होते हैं ये सिर्फ आपका यूज करने के लिए, आपके साथ टाइम पास करने के लिए आपके दोस्त बन जाते हैं। जब इनका मकसद पूरा हो जाता है तो आपकी शक्ल भी नहीं देखते। अब क्या होता है, इतने सारे दोस्त हैं, कभी किसी को कोई प्रॉब्लम आ रही है उसके साथ खड़े हो, कभी किसी को कोई प्रॉब्लम आ रही है, कभी किसी ने आपको बुला लिया, कभी किसी का कोई झगड़ा पड़ गया, उसमें इंटरफेयर कर रहे हो। धीरे धीरे आपकी सारी प्रोडक्टिविटी इन्हीं चीज़ों में लग जाती है। बस दोस्त ही दोस्त हैं, फोन आ रहे हैं, फोन जा रहे हैं, ये कर रहे हो, वो कर रहे हो, काम की कोई चीज़ नहीं कर पाते और अल्टीमेटली एक भी जेन्युइन दोस्त आप नहीं बना पाते। अपना सोशल सर्कल बिल्कुल लिमिटेड रखो, गिनती के कुछ ऐसे दोस्त रखो जो जेन्युइन में आपको प्यार करते हैं, जिनके साथ आप खड़े हो, जो आपके साथ खड़े हैं, जिनसे आप अपनी मन की बातें शेयर कर सकते हो, जो एक नेचुरल सा रिश्ता बन जाता है ना, ऐसे दोस्त रखना। बाकी सबको एलिमिनेट कर दो, वरना वो आपकी प्रोडक्टिविटी को, आपके फोकस को हमेशा ड्रेन करते रहेंगे। आप अपने काम पे फोकस नहीं कर पाओगे, रिलेशनशिप्स पे फोकस नहीं कर पाओगे, बस इन्हीं दोस्तों में पड़े रहोगे। दोस्तों हमारी बॉडी को निरंतर रेस्ट की बहुत ज़रूरत होती है। 24 घंटे में से 15-16 घंटे हम काम करते हैं, बॉडी एक्टिव रहती है, चाहे कुछ भी कर रहे हो, बॉडी की एनर्जी ड्रेन हो जाती है। अगर आपके खिलौने की बैटरी खत्म हो गई है और उसी बैटरी पे आप खिलौने को चलाते रहोगे तो एक दिन क्या होगा, खिलौना बंद हो जाएगा, बैटरी बिल्कुल जीरो हो जाएगी। वही हमारे शरीर के साथ है। हर दिन हमें 6 से 7 घंटे या 8 घंटे सोना बहुत ज़रूरी होता है, ताकि हमारी बॉडी एनर्जी को रिप्लेनिश कर पाए, फ्रेश हो पाए और अगले दिन के लिए तैयार हो पाए। अगर आप अच्छे से नींद पूरी नहीं कर रहे हो, चाहे कोई भी कारण हो, तो आपकी बॉडी फोकस नहीं कर पाएगी, प्रोडक्टिव नहीं बन पाएगी, 6 घंटे का काम 12 घंटे में करेगी और वो भी अच्छे से नहीं कर पाएगी। नींद पे अपना फोकस रखें, अच्छे से सो। जब सुबह आप उठो तो बिल्कुल फ्रेश होने चाहिए, नींद आपकी आंखों में नहीं होनी चाहिए। उसके बाद आपने डेडिकेशन से कोई भी काम कर लिया तो वो हो जाएगा, क्योंकि आपका फोकस बेटर हो जाएगा, प्रोडक्टिविटी बेटर हो जाएगी। तो दोस्तों अपनी नींद को प्लीज जरूर अच्छे से पूरा करें। अच्छा, ये जो पॉइंट है थोड़ा सा शायद गलत है या लोग इसको गलत माने, लेकिन मैं नहीं मानता। जितना आप मल्टीटास्किंग करते हो, जितनी आप चीजें एक साथ करते हो, उतना ही आपका फोकस, आपकी एनर्जी ड्रेन होती है और उतना ही आप कम प्रोडक्टिव हो पाते हो। एक चीज पे जो इंसान फोकस रख के काम करता है, मुझे यही करना है, पढ़ाई ही करनी है, सारा फोकस उस सब्जेक्ट पे है, उस कोर्स पे है, तो आप अच्छे से पढ़ाई कर लोगे। 10 चीजें दिमाग में चल रही है, एग्जाम्स के लिए पढ़ाई भी करनी है, कंपटीशन के लिए प्रिपेयर भी करना है, वो प्रेजेंटेशन की भी तैयारी करनी है, दोस्त से भी मिलने जाना है, ये भी करना है, काम भी करना है, वो भी करना है, तो आपका फोकस नेचुरल सी बात है ड्रेन होगा। किसी भी एक डायरेक्शन में आपका फोकस नहीं लग पाएगा। क्यों? जैसे ही आप कोई भी काम करने बैठोगे, दूसरे काम में दिमाग चलने लगेगा, फिर तीसरे में चलने लगेगा, फिर एंजाइटी हो जाएगी, उतना ही आपका फोकस कम होगा। मैं हमेशा ही मानता हूं, मैं कोई भी काम करता हूं तो उस पर पूरा फोकस रखता हूं और कुछ भी दाएं बाएं नहीं सोचता, उस काम को ढंग से करता हूं, उसके बाद दूसरा काम पकड़ता हूं। ये पॉइंट मेरे लिए हमेशा काम करता है, इसलिए मैं आपको सलाह दे रहा हूं। कई बार बहुत जरूरी है मल्टीटास्किंग करना तो कर लो, वरना एक चीज पे फोकस लगा के करो तो अच्छे से कर पाओगे, फोकस के साथ कर पाओगे।
दोस्तों जो कंपैरिजंस होते हैं ना, जेलेसी, कंपैरिजंस, कि वो मुझसे आगे निकल गया, मैं उससे पीछे रह गया, वो कितना सक्सेसफुल है, उसके पास ये है, मेरे पास नहीं है, ये जो थॉट होती है ना कंपैरिजंस की, ये सिर्फ एक डिग्रेडिंग थॉट है। इसका काम ही आपके फोकस को खत्म करना, आपकी एनर्जी को खत्म करना, आपको स्ट्रेस्ड करना है। आपको कसम खानी है कि मैं अपनी लाइफ को किसी के भी साथ कंपेयर नहीं करूंगा, क्योंकि कंपेयर करते ही आप अपनी लाइफ को इंसल्ट कर रहे हो, पहली बात। दूसरी बात, आप कंपेयर करोगे उनकी अच्छाइयों को अपनी बुराइयों से, उनकी लग्जरीज को अपने फेलियर से, अपनी कमियों से, और आपकी फ्रस्ट्रेशन बढ़ जाएगी। और फ्रस्ट्रेशन में आदमी कुछ भी नहीं कर पाता, सिर्फ ये सोचता रहता है उसके पास है, मेरे पास क्यों नहीं है। आपको दाएं बाएं नहीं देखना, लोगों के बारे में नहीं सोचना, किसी के पास क्या है वो उनकी प्रॉब्लम है, क्या नहीं है वो उनकी प्रॉब्लम है। आपको सिर्फ अपने गोल्स बनाने और निरंतर उनके लिए मेहनत करनी है। जितना आप आज कॉम्प्रोमाइज करोगे, लोग हंस रहे हैं, मजे कर रहे हैं, आप कॉम्प्रोमाइज कर रहे हो, उतना ही आप लाइफ में आगे बढ़ पाओगे, उतना ही कंपाउंडेड आपको सक्सेस आगे चल के मिलेगी। फोकस सिर्फ आपको अपने गोल्स पे रखना है। दोस्तों अगर आप कोई काम कर रहे हो और उस काम में आपका इंटरेस्ट नहीं है, तो नेचुरल सी बात है आप आसानी से फोकस नहीं अचीव कर पाओगे। आपकी प्रोडक्टिविटी इतनी बढ़िया नहीं हो पाएगी जितनी होनी चाहिए। बिना इंटरेस्ट के काम करना मतलब बिगाड़ डालना है, मतलब टाइम वेस्ट करना है। 2 घंटे में 10 मिनट का काम कर पाओगे। कोई भी आप काम कर रहे हो, कोई भी आपने गोल पकड़ा है, काम पकड़ा है, सबसे पहले आप सोचो कि आपने वो काम क्यों करना है, उसके क्या क्या बेनिफिट्स हैं आपकी लाइफ में। एक सॉलिड सा रीजन निकालो कि मुझे ये काम क्यों करना है, फिर उस रीजन को एक्सेप्ट करो, मन से एक्सेप्ट करो। ये सोचो हाँ मुझे ये काम करना ही करना है। जब आपने उस काम को एक्सेप्ट कर लिया, जब आपको उसकी वैल्यू हो गई कि हाँ ये काम मेरी लाइफ में वैल्यूएबल है, तो आप उसको अच्छे से फोकस से कर पाओगे। काम के बीच में आपका मन नहीं हटेगा, आपका मन उसको छोड़ने का नहीं करेगा, और आपका पूरा फोकस उस काम पे बना रहेगा। सही कारण सोचो कि मुझे ये काम क्यों करना है, और फिर मन लगा के उस काम को करो। जितना सक्सेस के बारे में सोचोगे, जितना रिजल्ट्स के बारे में सोचोगे, उतना ही आपका फोकस खत्म होते चले जाएगा। क्यों? सक्सेस होती है, बहुत ही अच्छी चीज होती है, नेचुरल सी बात है, वो एक फ्रूट है आपके एफर्ट्स का। अब जरूरी नहीं है कि वो एफर्ट्स करके फ्रूट मिले ही मिले, या जरूरी नहीं है कि जो आप सोच रहे हो वही मिले। तो वो एक चीज, वो एक थॉट हमारे मन में डर पैदा कर देती है, एंग्जाइटी पैदा कर देती है कि यार मैंने इतनी मेहनत करी, रिजल्ट नहीं मिला तो क्या होगा, क्या ये इतनी मेहनत करना वर्थ है। अगर आप सिर्फ सक्सेस के बारे में सोचते हो तो छोटी छोटी प्रॉब्लम्स आपको बहुत ज्यादा विचलित कर देंगी, परेशान कर देंगी। क्या यार ये वर्थ है, क्या इसके बाद भी मुझे सक्सेस नहीं मिली तो क्या होगा। तो धीरे धीरे आप अपने गोल्स को बीच में ही क्विट कर जाओगे। आपने सिर्फ अपने गोल्स के बारे में सोचना है कि मुझे ये चीज करनी है, अपने एक्शंस के बारे में, अपनी डीड्स के बारे में सोचना है, मुझे ये काम करना है। सक्सेस फेलियर वो आपकी किस्मत, वो भगवान, या जो मर्जी है टाइम डिसाइड कर ले। आपने सिर्फ अपने काम के बारे में ही सोचना है। फ्रूट्स जो मिलेंगे वो गिफ्ट है। तो मैं ये कहता हूं कि कृष्ण भगवान जो कहते हैं निष्काम कर्म करो, बिना एक्सपेक्टेशंस के मेहनत करो, काम करो। रिजल्ट जो आएंगे वो एक गिफ्ट है भगवान की तरफ से, किस्मत की तरफ से, खुश होकर एक्सेप्ट कर लेना। और रिजल्ट्स नहीं आते तो दुखी मत होना, आपने अपनी तरफ से बेस्ट जो कर सकते थे वो किया, ठीक है ना। दोस्तों एक बात एंड में और कहूंगा, लग्जरी जो होती है ना, परफेक्ट एनवायरनमेंट जो होता है, कि जैसे एसी चाहिए, टीवी चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, बहुत बढ़िया पेन चाहिए, बहुत बढ़िया बुक्स चाहिए। जो लोग ये सोचते हैं ना कि बढ़िया से बढ़िया चीज़ आ जाए, लग्जरी आ जाए तो मैं फोकस अचीव कर पाऊंगा, वो गलत सोचते हैं। जो लग्जरी होती है ना, बढ़िया चीज़ें होती है, वो आपके फोकस को ड्रेन करती हैं, वो आपको आराम देती हैं, वो आपको लेजी बनाती हैं। परफेक्ट काम हमेशा इम्परफेक्ट एनवायरनमेंट में होते हैं, हमेशा स्ट्रगल्स में होते हैं। जब आप स्ट्रगल करते हो ना, आपका शरीर, आपकी आत्मा स्ट्रांग बनती है, आप अपने गोल से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हो जाते हो। जितना आपको आरामदेह लाइफ मिलेगी, सारी फैसिलिटीज अवेलेबल हैं, उतना ही आप अपने टारगेट्स पे फोकस कम कर पाओगे। तो अगर आज आपके पास एक परफेक्ट एनवायरनमेंट नहीं है, बहुत सारी लाइफ में कमियां हैं, उनको रिस्पेक्ट करो। वो आपको फोकस अचीव करने में मदद कर रही हैं, सक्सेस पाने में मदद कर रही हैं, ठीक है ना। ऑल द बेस्ट।